गिन्नी जब अंजलि को नहीं मिलती है तो राजपूत खानदान को पूरी तरीके से आग लगाने की धमकी तक दे देती है। वो यहाँ अब अभय पे हाथ भी उठाना चाहती है, लेकिन चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि यहाँ जो जाकर के तमाशा क्रिएट करते हैं ना, ये काफी बेहतरीन है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अंजलि से होती है। ये जैसे ही अब पहुंचती है अमन के घर पे, वहाँ अभय जा रहा होता है पार्टी में। ये उसे रोक लेती है और पूछती है कि गिन्नी कहाँ पे है, इसकी बहन। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सैनी के साथ में विल थी, इसकी दीदी, कुछ टाइम बाद वो जो लॉन्ड्री गए थे उसके बाद कपड़े लेकर के तो खैर वो चली आई थी, लेकिन इसकी बहन वहां से गायब हो गई। तो इसको शक होता है कि शायद अभय ने ही उसका किडनैप करवाया है और अब ये धमकी देकर पूछती है। ये उसको कॉलर तक पकड़ लेती है, पूरा तमाशा काट देती है, सभी लोग आ जाते हैं। ये उसको घिसट करके थाने तक ले जाना चाहती है, लेकिन तब तक अमन भी आ जाता है। अमन उसे रोकना चाहता है, हाथ भी ये उठाना चाहती है अभय पे, लेकिन ये रुक जाती है खैर वहां पे और समझा देती है कि तुम ये मेरे हसानों के तले दबे हुए हो और तुम्हें लगता है कि शायद मैं कानून को अपने हाथ में ले रही हूँ। क्योंकि अमन समझाना चाहता है कि देखो अगर तुम्हें शक है तो ठीक है, इसका इलाज कानून ही करेगा, तुम अपने हाथ में कानून क्यों ले रही हो। तो ये बताती है कि तुम्हें जब गुंडों ने मारा था तलवार से, तब मैंने ही तुम्हें बचाया था। अगर मैं वहां कानून को हाथ में नहीं लेती तो फिर तुम्हारी मौत हो चुकी होती अब तक। और तुम आज सिखा रहे हो कि मुझे कानून क्या है। मेरी बहन गायब हो चुकी है और उसको किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि अभय सिंह राजपूत ही है, उसको गायब करवाने के पीछे। अब देखो ये सारी बातें जब बता देती है तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। आधे लोगों को तो लगता है कि शायद ये सब ड्रामा वो पैसों के लिए कर रही है, लेकिन जो चाचा जी वेल है गौरव वेल, उसको समझ में आता है कि नहीं, हो सकता है कुछ इसकी बातों में सच्चाई हो, लेकिन अभय ऐसा नहीं कर सकता। वो भले ही गिन्नी के साथ में नहीं रहना चाहता, लेकिन उसका किडनैप करवा करके उसको तकलीफ नहीं देगा कभी भी, क्योंकि वो इतने बूढ़े नहीं है। लेकिन यहाँ जब समझाने की भी कोशिश करते हैं तो अंजलि समझते नहीं है। ये खैर भजन की ही चाल होती है जो गिन्नी को किडनैप करवा। और वैसे भी जो सबूतें मिले होती है, इससे तो साफ साबित होता है शायद राजपूत फैमिली से ही किसी का हाथ है इस किडनैपिंग के पीछे। तो अंजलि सारे सबूतें जब बताने लगती है कि हाँ वहां पे ऐसे टिकट्स मिले थे, अभय सिंह के कपड़े गए थे, जो लॉन्ड्री गए थे, और अब धीरे धीरे शक बनने लगती है। लेकिन अभय भी समझाना चाहता है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम जो सोच रही हो बहुत गलत है। लेकिन अंजलि यहाँ लास्ट अल्टीमेटम देती है कि जल्द ही मेरी बहन नहीं मिली तो मैं पूरी राजपूत खानदान को या फिर कह लो कि इस मेंशन को आग लगा दूंगी। तो अमन भी इसको रिप्लाई करता है, वो भी बोल देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि शायद हम लोग गलत है या फिर कह लो कि तुम जो हमले की बात कर रही थी बाहर की, मैंने हमला करवाया है, अगर ये सारी चीजें सच्चाई है तो तुम बिल्कुल आग लगा देना, लेकिन जाओ तुम पहले अपनी बहन को खोजो, नहीं तो केस का तुम्हारा क्या होगा। खैर देखो अमन उसकी मदद तो यहाँ फिलहाल नहीं करता, लेकिन वो इतना तो बोल ही देता है जिससे साबित होता है कि शायद इनकी कोई हाथ नहीं है। लेकिन अंजलि ओवर रिएक्ट कर रही होती है, और खैर वो करे भी क्यों ना, क्योंकि वो तकलीफ में है, उसकी बहन किडनैपिंग हो चुकी है। कुछ टाइम में अगर कोर्ट की तारीख आती है और उस टाइम पे गिन्नी प्रेजेंट नहीं होती है तो समझ सकते हो ना, कुछ भी हो सकता है, ये केस हार जाएगी और फिर शायद वो अपनी बहन के हक की लड़ाई कभी लड़ ही नहीं पाएगी। और बस यही कारण होता है कि यहाँ ये पूरी तरीके से आग बबूला होती है। ये सबको धमकियां पे धमका दे रही होती है कि अगर किसी को कुछ सच्चाई पता है तो बता दे, लेकिन यहाँ कोई कुछ सच्चाई नहीं बताता। खैर देखो अंजलि हार पाँच करके यहाँ से चली जाती है। छानबीन होती है तो जो बंदा बाद में मिलता है कि हाँ मैं जानता हूँ उस बाबू को जो किडनैपिंग में शामिल हो सकता है, कि उस एक बंदे के थ्रू ही सारे किडनैपर्स तक पहुंचा जा सके, और उसका मास्टरमाइंड कौन है ये भी आगे जाकर के पता लग जाएगा अंजलि को। हालांकि देखो भूषण भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो कुछ और भी बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है अंजलि को हराने के लिए और अंजलि और अमन के रिश्ते को तोड़ने के लिए और खुद का साम्राज्य बनाने के लिए। वो जो ये नींव डाल रहा है, हो सकता है कि आगे जाकर के वो जीत भी जाए, लेकिन चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि जो एक तरफ अंजलि पूरी तरीके से राजपूत खानदान को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है, वही अमन के साथ में भी अब इसका रिश्ता चाह के भी नहीं सुधर सकता। और यही सारी चीजें एपिसोड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। बाय द वे इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं आते हैं तो बातें जरूर जाएगी। फिलहाल आज के बस इतना ही, क्योंकि फिलहाल अभी अंजलि गिन्नी को खोजने में व्यस्त है और वो इस केस पे फोकस कर ही नहीं पाती है। अगर जब गिन्नी मिल भी जाती है तो उसके पास भी सबूतें नहीं होगी साबित कर सके कि राघव सिंह राजपूत की ही पत्नी गिन्नी है। लेकिन जानबूझ करके ये जो प्लान होता है भूषण का उसे बिजी रखने का, केस से हटा करके, तो वो उसमें कामयाब हो रहा होता है। और आगे जाकर के ये ऐसे भी पता है कि आगे जाकर के केस हार जाएगी तो चीज कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो बस आज के बस इतना ही, हम लोग मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।